अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है, तो इसकी कटिंग स्टिचिंग सारा कुछ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अब ये हमने बुकरम लिए 4.5 इंच की, और लंबाई हमने ज़्यादा रखी है। बाद में हमने ज़्यादा या कम करना हो तो फिर दोबारा कटिंग नीचे से कर देंगे। अब इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है। अब 2-2 इंच का हमने निशान लगा देना है। वैसे लंबाई हमने 15 इंच रखी है बुकरम की। बाद में आगे पीछे करना हो तो फिर इंची टेप से नाप के दिखा देंगे। अब यहाँ से हमने आधी आधी इंच का हमने निशान लगाया है, बिल्कुल सेंटर में। जो हमने 2-2 इंच का लगाया था ना, इस तरह हमने दायरे बना देने गोल। इस तरह ऊपर हमने 2 इंच का ऐसे सीधा छोड़ दिया है, क्योंकि हमने हल्की सी वी रखनी है उस पर, तो उसके लिए हमने ऊपर से 2 इंच का बुकरम नीचे करके फिर हमने दायरे लगाए। अब यहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगाना है। अब इस तरह हमने ऊपर तक लाइन ड्रॉ करनी है। नीचे से हमने कम रखा है। ये देखो, आगे आगे हमने थोड़ा चौड़ाई में कर दिया है निशान। अब यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने यहाँ से सीधा कर दिया है इसको, बिल्कुल इस तरह करना है। अब ये बुकरम जो ऊपर नीचे ऊपर वाली साइड आ रही है, तो इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा कटिंग कर देना है, इस तरह, इतना सा, ऐसे। ऊपर से भी हम बराबर कर देंगे। 2 इंच छोड़ा हुआ है हमें। अब यहाँ से भी बराबर कर देते हैं। अब कमीज के गले की कटिंग करेंगे। गला गोल ही रखेंगे। हमने 4 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, और 3.5 इंच हमने लंबाई रखी है। 3.5 इंच इसलिए रखी है कि हमने थोड़ा वी को भी खुला छोड़ना है, तो लेंथ इसलिए हमने कम रखी है। अब इसको गोलाई शेप दे देंगे। पहले बाहर वाली साइड की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए। अब इस कमीज के ऊपर रख के, तो हमने सिलाई जितना छोड़ के फिर कमीज की कटिंग करनी है। अब जहाँ पे सिलाई लगानी है वहां पे भी हमने टुक लगा दिया, इस तरह। अब ये शलवार का कपड़ा है, ये पट्टियां उस पे चिपका के दिखाते हैं। अब गले का बुकरम भी हमने चिपका दिया है, और ये जो हमने पट्टियां काटी थी
उनको भी हमने चिपका के अब दूसरा पीस लिया है। अब इस पे हमने सिलाई लगा देनी है। नीचे वाली साइड पे हमने रखा हुआ है दूसरा कपड़ा, सिलाई लगा के तो पलट देंगे। सिलाई हमने जो ऊपर की सीधी साइड है वहां से शुरू की है, बीच से नहीं की है। अब इसकी गोलाई में सिलाइयाँ लगा देंगे। आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब किया है तो शुक्रिया, नहीं किया तो कर दें, और कमेंट्स लाजमी करें, हमें हौसला मिलता है कमेंट से। अब दूसरी साइड भी हमने इस तरह सिलाई लगा देनी है। थोड़ी तारीफ भी किया करें, अच्छी चीज़ें बनाते हैं। अब यहाँ से इस तरह सिलाई मोड़ देंगे यहाँ तक। अब यहाँ से हल्के हल्के टुक लगा देंगे, पलटने में जैसे मुश्किल ना हो। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हमने, हल्का सा मार्जिन कपड़ा आगे रखा है, वो कटिंग कर दी है हमने। बिल्कुल बुकरम के साथ नहीं कटिंग की, थोड़ा सा रखा है सिलाई जितना। अब कैंची की मदद से हमने ये नोकें ठीक करनी है, इसकी निकालनी है। अब ये पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब इसको हमने इस्त्री करके सीधा कर लिया बिल्कुल। अब साइडों पे सिलाई लगा के दोनों को हमने कपड़ों को इकट्ठा करके सिलाई लगा देनी है। अब इसके गले की साइडों को भी सिलाई लगा देते हैं, बाहर वाली साइड को। वीडियो को पूरा देखा करें, अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगी तो आप लोगों से मिस हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। इस तरह करके हमने मोती टाक देनी है इस पर। एक एक मोती हमने टाक देना है। बिल्कुल बीच में नहीं टाका हमने, नोक छोड़ के फिर दूसरी साइड पे हमने टाक दिया। अब सारे मोती इसी तरह हमने लगा देने नीचे तक। ऐसे अब सारे मोती हमारे लग गए। अब इसकी तैयार लेंथ होगी 12 इंच। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो हमने सिलाई लगा के यहाँ से कटिंग कर देना है। अब ये कमीज है, इस पे रख के तो पहले हमने निशान लगा देना है। 1 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है। अब पट्टी से थोड़ा हमने सिलाई जितना कम रखा है निशान,
अब यहाँ से 1 इंच हमने पट्टी को नीचे लगाना है, तो इसलिए हमने थोड़ा नीचे रखा है कपड़ा। और जितनी चौड़ाई है पट्टी की उतने ही हमने निशान लगाए। बाद में हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा बीच वाले हिस्से को हम कम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से भी हम डबल फोल्ड करके निशान लगा देंगे। अब ये जहाँ से कटिंग करेंगे तो दोबारा हमने निशान लगाना है। जो पहले निशान था उस पे हमने सिलाई लगानी है, वो दूसरा निशान हमने बीच वाले हिस्से के अंदर की तरफ लगाना है जो हमने फोल्ड करना है। अब यहाँ से हमने तिरछा कट लगा देना है। अब इसको हमने धागा निकाल के सिलाई चलाई हुई है ताकि नीचे दूसरी साइड पे निशान आ जाए। अब उसी निशान पे हमने पेंसिल का निशान लगा देना है। क्योंकि बीच वाला हिस्सा हमने ना बुकरम डाला है ना कटिंग की है, तो हमने ऐसे ही इस निशान पे लेस लगा के तो बीच वाला हिस्सा जो पट्टियों का है तो हमने अटैच करना है। अब इसको नाप लेते हैं। अगर थोड़ा ऊपर नीचे है अगर तो फिर थोड़ा सा हमने आगे निशान लगा दिया और थोड़े से कट बढ़ा दिए। बिल्कुल जहाँ तक सिलाई आनी चाहिए वहाँ तक हमने कट लगाए। अब ये लेस है, जहाँ पे हमने एक निशान पहले लगाया था उसको छोड़ के दूसरे निशान पे हमने सिलाई लगा देनी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ा जल्दी करते हैं तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए हमने थोड़ा वीडियो को लंबा रखा है। अब जो हमने शुरू शुरू में निशान लगाया था उसी पे हमने लेस लगाई है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह हमने लेस लगा देंगे। हमने उल्टी साइड ऊपर की तरफ लेस का रखा है, सीधी साइड नीचे की तरफ लेस को रखा है। पलटेंगे तो सीधी साइड आ जाएगी, अंदर की तरफ पलटेंगे। और यहाँ से पक्का कर देते हैं इसको। अब 1 इंच हमने इस पट्टी को नीचे रख के सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ से देख देख के सिलाई लगाए ऊपर इसके, चेक करते रहें। सिलाई के ऊपर जो हमने लेस पे सिलाई लगाई है उसी पे सिलाई आनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम बार बार चेक करें कि सिलाई ठीक आ रही है। बिल्कुल कोने जहाँ तक कट लगे हुए हैं वहाँ तक हमने सिलाई लगा देनी है इस तरह। अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरह सिलाई लगा देनी है। अब हमने ये सिलाई हमने नीचे से शुरू की थी, अब ये बीच वाला हिस्सा है। अब ये साइड हमने चेक किया तो बीच वाला हिस्सा सीधा आ रहा है, फिर हमने सिलाई शुरू की। पहले हमने ऊपर से सिलाई शुरू की थी, अब ये दूसरी साइड हमने नीचे से शुरू की है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब दोनों साइडें, अब बीच वाले हिस्से को हमने इस तरह चेक करना है, बिल्कुल के सीधा आ रहा है, फिर हमने सिलाई लगा देनी है। अब इसको कमीज को पलट देंगे, नीचे वाली साइड पे सिलाई लगा देंगे।
ये भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको हमने गले की कटिंग जो की थी उसको अटैच कर देंगे। गले की कटिंग हमने पूरी पूरी रखी हुई थी, क्योंकि बाद में अगर हमने छोटा काटना होता तो फिर सही से शेप नहीं आती। जो एक्स्ट्रा बचेंगे तो हमने मोड़ देने हैं इससे उसके। अब नाप ले, निशान लगा लें कि दोनों साइड एक जितनी आए, ऊपर नीचे ना हो। फिर उसी सिलाई पे, निशान पे सिलाई लगा दें। अब हल्की हल्की कट लगा देंगे मोड़ने के लिए दोनों साइडों पे, इस तरह। अब ये बीच वाला हिस्सा हमारा खुला हुआ है, तो हमने इस पे ये वाला कपड़ा नीचे लगा के तो अटैच कर देना है, बंद कर देना है बीच वाला हिस्सा, जिससे नज़र ना आए। ऊपर वाला हिस्सा हमने थोड़ा सा मोड़ दिया है इसको। अब इसके नीचे रख के जहाँ तक वी है वहाँ से शुरू करेंगे हम। 2 इंच छोड़ के हमने कपड़े को नीचे रखा है। अब यहाँ पे हमने सिलाई चला लेनी है। कि वो हमारे बीच में कट लगे हुए हैं, तो फिर उसको बंद करने के लिए हमने ये नीचे कपड़ा लगाया है। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको मोड़ के हमने तुरपाई डालनी है और 2 लूप्स भी डालने हैं हमने। अब ये लूप्स हमने पहले ही बना के रखे थे। अब डोरी में ये एक मोती डालना है। मोती हमारा बड़े सुराख वाले हमने लिए। एक हमने डोरी आसानी से डाल दी है, दूसरी अब सुई की मदद से हमने डालनी है। अब धागे को खींचेंगे तो दोनों साइडों से आ जाएगी। अब इसको डोरी को हमने सिलाई नहीं लगाई, नाक के मोती बिल्कुल बीच में रखा है। फिर हमने तुरपाई के साथ इसको पक्का कर लिया है लूप्स को। पहले 2-3 टांके लगा देंगे, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए मोती। इसको अंदर की साइड पे मोड़ के तो गले की तुरपाई कर देंगे। इस तरह दोनों साइडों पे इसी तरह तुरपाई के साथ हमने पक्का कर देना है लूप्स को। अब इसकी तुरपाई करके फिर दिखाते हैं। एक साइड की हमने तुरपाई कर दी है, दूसरी साइड भी हमने इसी तरह इसको पहले 2-3 टांके लगा के ऐसे। पहले लूप्स को हमें 2-3 टांके लगा के इसको पक्का कर देंगे, फिर बाद में तुरपाई कर देंगे। तुरपाई करके फिर दिखाते हैं आपको।
ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। तारीफ भी कर दिया करें कभी कभार। ये भी वीडियो हमारी